अब देखो यार, पार्ट 4 देखते हैं, इसमें आज क्वेश्चन करेंगे 21 से लेके। अगर 21 क्वेश्चन की बात करें, इसके 3 पार्ट थे, मैंने पहला ही लिखा, प्लीज देख लो इधर कि sin x प्लस cos x की कंटिन्यूटी बताइए। तो एक बात सुनो यार, इसे हम कई सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक फंक्शन, एक छोटा सा फंक्शन ये भी ले लो, मान लो ये gx फंक्शन है और ये hx है, सही बात है ना, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये। तो हमको पता है कि sin x फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन अपने डोमेन पर। जैसे अब आप कहेंगे ऐसे तो sec x हो गया, भैया sec x होता है 1/cos, ये तभी होगा जब cos x 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब इसीलिए ये वर्ड का यूज करते हैं कि अपने डोमेन में, इट्स डोमेन, तभी होते हैं ये। तो या तो ऐसे दिखा दो कि भैया gx एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इट इज कंटिन्यूस, hx एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इट इज कंटिन्यूस। और जब दो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं तो उनका सम भी क्या होगा। या फिर अलग से दिखा दो, चलो जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में दिखाया था sin x को आप दिखा दो कि किसी नंबर पे कंटिन्यूस होगा, तो बस कोई भी एक नंबर ले लो, x इक्वल टू c, फिर वही वाला काम कर दो, c नेगेटिव से लेके c पॉजिटिव और f c, ऐसे दिखा दो। या फिर ठीक है, ये क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने से, अगर आ जाए तो आप ऐसे ही करके आ जाना। बात समझ आ रही है, यस और नो। ऐसे दिखा देना sin x को, फिर ऐसे दिखा देना cos x, फिर उनको दिखा देना जब दो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं और उनका सम जब हम लोग करते हैं तो हमेशा क्या होते हैं, वो कंटिन्यूस होते हैं। क्लियर है। ऐसे ही यार कोसाइन का दिखा देना, मतलब cos का दिखा देना, कोसेक का दिखा देना, इसे सब इसी तरीके से आप दिखा देंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, जो है ठीक ठाक कह रहे हैं। इसमें पूछा क्या, कंटिन्यूटी, हाँ कंटिन्यूटी बताइए इसकी। तो नहीं, डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी का वैसे तो मैंने आपको बताया था पूरे 12th चैप्टर में, डिसकंटिन्यूटी वहीं पर मिलेगी जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही होगी, पक्की बात है। तो वैसे भी x की वैल्यू अगर 0 से कम ली आपने, ध्यान से सुना, तो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। पूछो क्यों, पूछो क्यों। sin x क्या है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, हमेशा कंटिन्यूस। x क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। जब दो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं और उनका डिवाइड होता है तो वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो x से 0 से कम कुछ भी वैल्यू रख देना, हमेशा क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। अच्छा, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो भी फंक्शन क्या है हमारा, पॉलिनोमियल है, तो भी हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। केवल अगर डिसकंटिन्यूटी मिली तो कहाँ मिलेगी, 0 पर। तो यार 0 पे चेक कर दो भैया, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, 0 प्लस fx और f0, पक्की बात है। ठंडा लग रहा ना, तो चलो अच्छा 0 से कम में देखो, मुझे पता है ये हो ही नहीं सकता। तो चलो अच्छा 0 से कम कौन सा लोगे फंक्शन, कोई सब ले लो। क्या स्टॉप यार, ये सही लगा मुझे, कोई सा भी ले लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 0 से कम कोई सा भी ले लो, जैसा ये वैसा ये नहीं। हाँ फिर वो अलग है भैया, 0 से कम है, 0 से ज्यादा। बेटा वीडियो में ही पिटोगे। मतलब मैं इतनी इज्जत दे रहा हूँ तुम्हें, तुम अभी भी उसको, अभी भी नहीं, मैं भी यहीं आके तो थप्पड़े तो अच्छा लगे, फिर गधे ही हो गया एकदम। 0 से 0 नेगेटिव मतलब 0 से कम, 0 से कम यार, यही तो है, कोई सा ले लो। सही है यार, तो बोल क्यों रहा है फिर, जब दिख नहीं रहा तो यार ये बोलना कि हमें दिख नहीं रहा, बोल क्यों रहा गलत। चलो देखो, चलो को यहाँ पे, अच्छा साइन x को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 माइनस एच से, और ये किससे, 0 माइनस एच से। अच्छा 0 तो कुछ होता नहीं है, साइन के अंदर जो भी एंगल है अगर वो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। अब जाना पड़ेगा क्लास 11 चैप्टर 13, h टेंड्स टू 0, साइन h अपॉन h क्या होता है, 1 होता है, याद आया लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में। क्लियर है। चलिए ऐसे ही, अब इसका आंसर तो बना गया। अब इसका देखें प्लीज, अब इसका देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h पे, 0 से बड़ा ये वाला लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 प्लस h रखो भैया, h की जगह 0 बना गया। अब किस पे चेक करेंगे, f0 पे। f0 पे कौन सा लेंगे, ये लेंगे, तो ये क्या आ गया, तीनों इक्वल आ गए। मतलब ये फंक्शन कहीं पर भी डिसकंटिन्यूस होगा ही नहीं, हर पॉइंट पे ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्लियर है। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे
सर जीरो पे आपने बता दिया और आपने ये भी समझा दिया कि जीरो से कम में ये है, एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे? तो एग्जाम में मैं तो ये प्रेफर करूंगा आप एक लाइन लिख के आएंगे कि इन एनी फंक्शन इफ द डिसकंटिन्यूटी वी विल गेट एट वेयर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज बीइंग चेंज्ड, बस इतना लिख के आ जाओ। जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है हमको वहीं पर ही मिलता है। या फिर आप ऐसे करो, एक तो जीरो पर दिखा के आओ, फिर आप दिखाइए सी की वैल्यू जीरो से कम है, जीरो से कम में आप लिखेंगे साइन एक्स क्या है कंटिन्यूस है, एक्स क्या है कंटिन्यूस, और इनका डिवाइड करके भी जो आंसर आएगा वो क्या होगा कंटिन्यूस। थोड़ी इंग्लिश पेल के आ जाना, ऐसे ये इस पे लिख के आ जाना, और कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बस इतना ही है, कुछ इतना टफ नहीं है। क्योंकि मुझे ये चीज़ें इसलिए बकवास लगती थोड़ा सा कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए, लिखने का तो 12th क्लास में हो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भैया इसकी कंटिन्यूटी बताओ। मतलब जीरो पे तो हम लोग चेक कर सकते हैं क्योंकि जीरो पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फिर कह रहे हैं हर किसी पर बताओ, तो चलो पहले तो मैं आपको करके दिखाता हूँ जीरो पर, फिर उसके बाद और तो जल्दी से बता दूंगा। जीरो वाला अच्छा कंसेप्ट है। अगर ये फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस होगा तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो एक एक करके दिखाते हैं। अब मल्होत्रा देखना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच। अच्छा जीरो से कम कौन सा लेंगे भैया फंक्शन, कोई था भी? हाँ कौन सा लेंगे? जीरो से कम इसमें तू बोल, मैं तेरी फीलिंग समझ रहा हूँ, तू बोलता रहे। कोई भी ले सकते इसमें क्योंकि अभी वीडियो पॉज करो तो बताता हूँ। तुम बेटा डिजर्व करते हो। नहीं ये डिजर्व करता है, उसके लॉजिक का कॉपीराइट है। अब सुनो, छोड़ो यार, जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर क्या होगा? एच स्क्वायर। अब एक बात सुनो, जीरो तो कुछ होता नहीं है, माइनस है साइन के साथ, ये बाहर आ जाएगा, अगली लाइन में लिखेंगे यहाँ पे आ गया। अंदर कितना बचा? साइन 1/h। यस और नो? अब पक्की बात है। अब जो मैं लॉजिक लगाने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखेंगे। 11th क्लास में जाना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, साइन x अपॉन x क्या होता था? 1। कंडीशन दो होती थी, एक तो लिमिट जीरो पर अप्रोच करे, पहली चीज, और जो यहां पर है ये वाला एंगल है वो ये वाला एंगल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए ये साइन 1/h है, थोड़ा लॉजिक लगाओ। एच स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये वाला एच जाएगा तो ऊपर ही हो तो जाएगा एच स्क्वायर। अरे पढ़े लिखे हो यार। एच दो थे हमारे पास एच, एक को मैं नीचे लेके, जब अगर इसको सॉल्व करोगे आएगा तो ऊपर ही, तो ये देखो दोनों सेम हो गए, पक्की बात है। तो ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच ये कितना हो गया? 1 हो गया, एच ही तो बचा, एच की जगह रख दो 0, तो इसका आंसर कितना आ गया? पक्की बात है, क्योंकि ये तो 1 हो गया ना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये तो क्या हो गया? 1 हो गया, तो 0 आ गया। चलिए कंसेप्ट अच्छा था ये, हाँ। अब इस पे देखेंगे, सिर्फ मल्होत्रा समझता है बस। अब देखो ये 0 प्लस एच, अब 0 से बड़ा यार लोगे तो यही फंक्शन की, ये तो तभी लेंगे मेरे भाई जब 0 है। अब 0 से को छोड़कर कुछ भी लोग हमेशा इसी में रखेंगे। तो चलो अच्छा भैया, 0 प्लस एच का होल, शांत रहेंगे 1/h, सेम प्रोसेस। ये इस एच स्क्वायर हो गया, एक एच कहां पे आएगा? नीचे, ये तो 1 हो गया, तो फिर से 0 आ गया। और 0 पर क्या होगा? 0 पे तो 0 ही है, मतलब ये 0 पे तो फंक्शन हमारा क्या है भैया? कंटिन्यूअस है। अब एक तरीका लेंगे, c जब 0 से कम है। अब सुनो, जब c 0 से कम है या c 0 से ज्यादा है, दोनों केस में फंक्शन तो यही लिए जाएंगे। अब देखो c की वैल्यू 0 से कम है, 0 है? नहीं है, 0 से कम। एक्स स्क्वायर हमारा एक क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। साइन एक्स हमारा क्या है? एक ट्रिगोनोमेट्री, ये भी कंटिन्यूस होता है, ये भी, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? लेकिन तभी है, सुनो, 1/x, अगर x 0 हो गया फिर, लेकिन x तो 0 हो ही नहीं सकता यहां पे। कायदे में साइन 1/x तभी कंटिन्यूस होगा जब x 0 के इक्वल नहीं होगा। सही बात है, और वो तो इन्होंने पहले से ही बोल रखा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो दोनों केस में ये फंक्शन हमारे क्या होंगे? कंटिन्यूस होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते अपने डोमेन में, तो इसका डोमेन ये कि एक्स की वैल्यू 0 नहीं है। सही बात है, फिर तो आंसर आएगा इसका।
एक तरीका ये थोड़ी इंग्लिश लिख के आ जाओ, या फिर ये ऐसे ही करो, c की वैल्यू कम लो, एक बार इस तरीके से उनको दिखा दो, c प्लस एफ एक्स और c नेगेटिव एफ एक्स और एफ सी, कैसे भी दिखा दो, तरीके आपके, दोनों से मार्क्स पूरे मिलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों तरीके से बताया गया उन्होंने। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ रहे नहीं आ रहे भाई? ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें भी वही करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी किस पे, जीरो पे। तो जीरो सबसे पहले तो जीरो पे चेक कर लो यार, जीरो नेगेटिव एफ एक्स, सब एक ही तरीके के क्वेश्चन है, जीरो प्लस एफ एक्स और एफ जीरो। फिर इस पे चेक कर ले, फिर एक बार सी की वैल्यू जीरो से कम, एक बार जीरो से ज्यादा, जीरो से कम के लिए यही वाला फंक्शन लेंगे। तो साइन एक्स एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमेशा क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, और इनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये चीजें लिख के आओ यार, कुछ है नहीं वैसे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20, ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे पहले से ही, प्लीज देखो इधर, पहले से ही बोला गया है कि जो फंक्शन है ये π/2 पे क्या है, कंटिन्यूस है। तो k की वैल्यू बताइए। एक बात सुनो, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये भी है कि k की ऐसी वैल्यू बताइए जो यहां पुट करने पे फंक्शन π/2 पे क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। तो अगर ये फंक्शन π/2 पे कंटिन्यूस होगा तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यस और नो, ये तीनों कंडीशन बराबर होंगी अगर ये फंक्शन π/2 पे क्या होगा, कंटिन्यूस, π/2 से कम, उससे ज्यादा और उस पर। चलिए अब इसको निकालते हैं जल्दी से, लिमिट s टेंड्स टू 0 f π/2 माइनस h, इसी को सॉल्व करते हैं केवल इस वाले को। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 π/2 माइनस h, मतलब π/2 से कम, तो यही लेंगे ना। तो चलिए अब देखो कैसे, k cos की जगह रखेंगे π/2 माइनस h अपॉन π-2 π/2 माइनस h। क्लियर है? चलिए अच्छा, लिमिट s टेंड्स टू 0 k cos π/2 बोले तो 90 cos 90 माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट में गए, फर्स्ट में। फर्स्ट में ये क्या होता है, साइन थीटा, साइन h। 2 ने अंदर एंट्री मारी तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2h हो जाएगा। यस और नो? तो ये कैंसिल होगा, पाई से पाई हट गया, कितना आया, 2h। क्लियर है? तो साइन h अपॉन h कितना हो गया, 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, k/2। और f π/2 पे वैल्यू कितनी है, 3। कितनी है? तो अब आप कहेंगे सर आपने ये क्यों नहीं निकाला, अरे यार ये हैं तो तीनों इक्वली, तो हमको तो केवल k की वैल्यू फाइंड करनी। तो k/2 किसके इक्वल हो गया, 3 के। तो k कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 27 हल्का फुल्का सी बताए थे। आजा भैया, शुक्ला लुक, शुक्ला बाबू लुक, अपनी हैंडसम, अरे देखे ले इधर, हाँ बता। चलो अच्छा, अब यार ऐसे ये 2 पर क्या है फंक्शन हमारा, कंटिन्यूस है, k की वैल्यू फाइंड करो जल्दी से। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, कपिल अब नहीं बेटा। चलो अब देखो ये भैया नेगेटिव वाला देखते हैं पहले हैं। यार एक ही क्वेश्चन है, करते करते ऊब भी जाते एक ही जैसे सब। तो 2 से कम कौन सा वाला फंक्शन लेंगे, इससे पूछना ही बेकार है, हम पहले ही ले लेते हैं। 2 से कम तो यही लेंगे, ठीक है। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, वो तो मस्त आ, कुछ भी ले लो यार, हमें क्या मतलब। h की जगह रखो 0 तो ये 4 क्या आ जाएगा, पक्की बात है। और f2 पे कितना आएगा, f2 पे भी यही आएगा। हाँ अब बड़ा ठीक है। तो इस केस में आपको ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब f2 पे भी क्या आएगा, 4k ही तो आएगा, हमको तो k निकालना है। अब इसको निकालेंगे तो ये कंडीशन पे हो जाती है, क्यों 4k बराबर नहीं होते। अब इससे तो निकाल के तिवारी ने समझाओ। चलो यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे, k और 2 + h का होल स्क्वायर, पक्की बात है। और तो ये यहाँ पे लेस देन ही है ना, क्वेश्चन ठीक लिखा ना मैंने, हाँ 3 आएगा। मैं पता है क्या था, मैं ये क्वेश्चन करते समय शुक्ला पे कंसंट्रेट कर रहा था, मैंने कोई सा भी ले लो। तो इसलिए तो शुक्ला देख भैया, जब ये कह रहे हैं कि 2 + 2 से थोड़ा सा बड़ा, तो कौन सा लेंगे। तो यहाँ पे आप रखोगे कहाँ पे, 2 + h, तो आपको समझाने को इसको ऐसे लिख सकते 0 × x समझाने के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो ये आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब 4k = 3। तो k कितना आ गया, चलो बहुत बढ़िया शुक्ला, बहुत बढ़िया शुक्ला। अब सुनो, अब देखो पाई पर
ऐसे यार पाई पे हम लोग चेक करेंगे एक बार, लिमिट पाई नेगेटिव एफ एक्स। कोई लॉजिक कोई खास मुझे लग नहीं रहा है इसमें, तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कोई खास लॉजिक है, ऐसे हम लोग इस पर कर देंगे। क्लियर है? तो पाई नेगेटिव, इसमें फॉर्मूला ओपन आपको करना पड़ जाएगा बस, पाई माइनस एच। तो चलिए लिमिट पाई से कम ये वाला लेंगे, तो कॉस के पाई माइनस एच प्लस का 1। रखो भैया एच की जगह 0, कितना आएगा के पाई प्लस 1, पक्की बात है। और भैया पाई प्लस एच, पाई से ज़्यादा पे हम लोग कौन सा लेंगे, नीचे वाला लेंगे, तो ये जाएगा कॉस पाई प्लस एच। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है सर, तो रखो यार 0, साइन 0 इसकी जगह रखा, ये तो 0 हो गया, और कॉस 0 कितना होता है 1, और कॉस पाई कितना होता है -1 होता है क्या, पक्का ना, तो ये -1 आ गया। अब के एक्स प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया, तो ये कितना था एक्स के पाई, सॉरी के पाई किसके इक्वल आ गया, तो के बराबर क्या हो जाएगा 2/पाई, ये हो जाएगा ना माइनस का 2/पाई। देखना आंसर ये आ रहा, के की वैल्यू चेक कर लो एक बार, क्या इन्होंने पाई की वैल्यू पुट की है, सही है ना, चलो बहुत बढ़िया। 29 तो यार खुद से ही करना, अभी तक जितने क्वेश्चन करे थे। और चुगला देख, और अब 30 क्वेश्चन देखो तिवारी, देख भैया ये कह रहे हैं ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा, इस फंक्शन में टर्निंग पॉइंट क्या है 2 और 10, तो इसका मतलब ये फंक्शन 2 पर भी कंटिन्यूस होगा और 10 पर भी। जब वो कह रहे हैं हर पॉइंट पर है, तो हर पॉइंट पे होगा ना, तो 2 और 10 इसलिए कि इस पे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक काम करेंगे, लिमिट एक्स टू नेगेटिव वाला, टू नेगेटिव एफ एक्स, और लिमिट एक्स टू प्लस एफ एक्स और f2, तो ये बराबर होंगे। यहां से a प्लस बी में एक इक्वेशन निकल के आएगी, यहां से भी a प्लस बी में एक इक्वेशन निकल के आएगी, और एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, a और b आ जाएगा। तो चलो थोड़ा सा कर देता हूं मैं, 2 पर करके दिखा देता हूं। तो देखो अच्छा, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0 और 2 माइनस एक्स, 2 से कम पक्की बात है भैया यही वाला फंक्शन लेंगे, 2 तो इसका आंसर सीधे क्या 5 आ जाएगा। चलिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, 2 प्लस एच, 2 प्लस एच। अब भैया 2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो इस पर आ जाएंगे, तो रखो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 a 2 प्लस एच प्लस बी, एच की जगह 0 रखो, कितना आएगा h की जगह 0 रखो, तो 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी और ये आपस में इक्वल ही तो होंगे, तो 2a प्लस बी किसके इक्वल आ गया 5 के। ऐसे ही यहाँ 10 से रखोगे, यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, a और b की वैल्यू निकाल देना, आ जाएगा। क्लियर है? अब हैं कंपोजिट फंक्शन, उनके लिए अलग से बनाएंगे, ठीक है।